Hello friends, welcome to the SK Study Line channel. Today we are discuss about यूरेशंस मेट्राइजेशन थ्योरम. यूरेशंस मेट्राइजेशन थ्योरम जानने से पहले यहाँ पर हम जानेंगे कुछ डेफिनेशन को. आइए स्टार्ट करते हैं. पहला नंबर रेगुलर स्पेस. रेगुलर स्पेस. लेट एक्स टो be a topological space. Space is said to be regular space if for every small x belong to capital X and for any closed subset of x with small x does not belongs to capital A, there exist two open sets U and V such that small x belongs to capital U and A is a subset of V and U intersection V is equal to phi. यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाएगा रेगुलर स्पेस. तो आइए समझते हैं इसको फिगर के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप. लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस. मान लेते हैं कि एक्स टो क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है. आगे चलते हैं. इस सेड टू बी रेगुलर स्पेस, और इसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम रेगुलर स्पेस बोलेंगे इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, यदि सभी के लिए, प्रत्येक के लिए स्मॉल x बिलोंग करेगा कैपिटल x में, मतलब इस x के अंदर में एक x बिलोंग करेगा, एंड फॉर एनी क्लोज सबसेट ऑफ a ऑफ x, एक क्लोज सबसेट है जो कि a है, विथ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और जो स्मॉल x लिए हैं वो a में बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब इससे बाहर अपने को लेना है x को. देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट u एंड v सच दैट, दो ओपन सेट x टॉ के अंदर में लेना है u एंड v, जो इस प्रकार परिभाषित होंगे. मान लेते हैं कि ये क्या है, ये u है और ये हो गया आपका दो ओपन सेट है, ये v है. ठीक है. सच दैट, जहां पर क्या बोल रहा है कि स्मॉल x बिलोंग कर रहा है कैपिटल u में, x बिलोंग कर रहा है u में, A इज अ सबसेट ऑफ V, V का क्या है, A सबसेट है, एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन अपने को मिल रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि इस कंडीशन को दोनों का इंटरसेक्शन फाई मिलता है और यदि x u में बिलोंग करता है और a सबसेट होगा v में, लेकिन उस कंडीशन में सबसेट होगा जो कि x बिलोंग इस v में नहीं करना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलना चाहिए, अपने को फाई मिलेगा. तब उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर स्पेस बोलेंगे. ये आपका रेगुलर स्पेस का फिगर है. क्लियर. ओके. फॉर example, let x equal to a b c any three element of x and tau is equal to phi x a and bc, जो कि क्या है, एक ओपन सेट है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लोज्ड सेट निकालेंगे. क्लोज्ड सेट ऑफ टाउ. टो का क्या करेंगे, हम क्लोज सेट निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, अभी ओपन सेट है. टो क्या है, हमारा ओपन सेट है. तो आइए इसका क्लोज सेट निकालेंगे. तो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट निकाल रहे हैं तो फाई का मिल जाएगा अपने को,
फाई का मिल जाएगा एक्स, एक्स का मिल जाएगा फाई, और ए का मिल जाएगा बी सी, और बी सी का मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा ए। तो ये निकल गया अपना क्लोज सेट, किसका? ओपन सेट का। ये है ओपन सेट और ये है आपका क्लोज्ड सेट। क्लियर? यहाँ एक एलिमेंट लेंगे यहाँ से जो कि किस में बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल एक्स में। कंडीशन में क्या बोला है कि स्मॉल एक्स किस में? स्मॉल एक्स जो है यहाँ पर डेफिनेशन में देखेंगे स्मॉल एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एक्स में। तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे एक्स का जो किस में बिलोंग करना चाहिए? एक्स में। तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं ए जो कि किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एक्स में। एंड दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि ये जो x है, स्मॉल x है या a है, वो क्या बोला है? ओपन सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब भी में वो बिलोंग, a में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? bc, bc, क्योंकि यहां पर bc में क्या होगा? a नहीं है। तो उस कंडीशन में यहां पर बोल सकते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा? bc। सिंस डेफिनेशन में क्या बोला है कि a डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्लियर? आल्सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको क्या लेना है? ए, दो ओपन सेट लेना है u एंड v। u एंड v क्या लेना है? ओपन सेट है। तो u का एलिमेंट क्या कहलाएगा? x है। तो x इक्वल टू क्या लिए हैं? a लिए हैं। तो इसका एलिमेंट u इक्वल टू हो जाएगा a एंड v इक्वल टू हो जाएगा b एंड c। दिस इंप्लाइज, विच इंप्लाइज हमको क्या मिलेगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोला है कि A इज ए सबसेट ऑफ V। A इज ए सबसेट ऑफ V। मतलब A क्या है? A इक्वल टू ये है और V इक्वल टू क्या है? ये है। दोनों का क्या होता है? ये V क्या है? V का सबसेट है कौन? A। तो हम इसको विच इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ V। एंड ये भी बोल सकते हैं कि U एंड V का जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा फाई। दैट इज करके हम ये भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन BC इज इक्वल टू 5। तो ये बहुत आसानी से हम इसको दिखा दिए। यहाँ पर जो एग्जांपल लिए थे वो क्या होगा? एक रेगुलर स्पेस होगा। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन ओपन सेट U, ओपन सेट V का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेगुलर स्पेस है। क्लियर? अब आगे चलते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड काउंटेबल स्पेस। इसका डेफिनेशन को हम समझेंगे। आइए चलते हैं। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल space, then it is said to be second countable if there is a countable base for tau. Second countable space. Let x tau be a topological space, then it is said to be second countable space if there is a countable base for tau. एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिए हैं x tau और उस x tau को हम सेकेंड काउंटेबल स्पेस बोलेंगे यदि काउंटेबल बेस होगा किसके लिए? टो के लिए। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड काउंटेबल स्पेस बोलेंगे। अच्छा, सेकेंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है कि इसमें हमको जानना पड़ेगा कि बेस क्या होता है। सबसे पहले हम बेस को समझेंगे। आइए बेस को समझते हैं। तो बेस को समझने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? सबसे पहले एक्स टॉ क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो टो का जो कलेक्शन होगा, टो का जो सबसेट का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? बी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ टाउ। द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ टाउ, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि टाउ का जो मेंबर है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि टाउ का मेंबर और बी का मेंबर दोनों का यूनियन का कलेक्शन होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि
बेस को, काउंटेबल बेस को हम बी से शो करते हैं। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल मीन्स होता है कि एक निश्चित वैल्यू, तो जितने भी कलेक्शन ऑफ सबसेट होगा टॉ का, उसको हम बोलते हैं बेस। टाउ का मेंबर और बी का मेंबर का एक यूनियन कलेक्शन होता है, वही कहलाता है बेस। क्लियर? अब हम चलते हैं यूरिसन मेट्राइजेशन थ्योरम। अब चलते हैं यूरिसन्स मेट्राइजेशन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है एवरी रेगुलर सेकेंड काउंटेबल T1 space is metrizable। एवरी रेगुलर सेकेंड काउंटेबल T1 स्पेस इज मेट्राइजेबल। हमको क्या प्रूव करना है कि जो रेगुलर, हम एक्स टो एक रेगुलर सेकेंड काउंटेबल T1 स्पेस लेंगे और उसी एक्स टो को हमको प्रूव करना है कि क्या होगा, मेट्रिजेबल होगा। मेट्रिजेबल होने के लिए हमारे पहले ही लेक्चर वीडियो में बता चुका हूं कि मेट्रिजेबल होने के लिए मेट्रिक स्पेस के प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो कहलाएगा मेट्रिजेबल। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर जो दिया गया है उसको देखते हैं, इस थ्योरम को। given let x tau be a regular second countable T1 स्पेस। हम मान लिए हैं कि एक्स टॉ क्या है, एक रेगुलर सेकेंड काउंटेबल T1 स्पेस है। देन टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव, हमको दिखाना है, प्रूव करना है कि एक्स टॉ इज मेट्राइजेबल। ओके ना, प्रूफ में चलते हैं इसका। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। X is regular and second countable। This implies हमको क्या मिलेगा, X is normal। यदि X रेगुलर और सेकेंड काउंटेबल होगा तभी जाके वो क्या होगा, X नॉर्मल कहलाएगा। सिंस X tau is second countable and hence there exist countable base B for the topology tau on X। the elements of B can be enumerated as B1 B2 B N, where phi does not equal to Bn belongs to T। let small x belongs to capital X be arbitrary and X belongs to B subset of B। क्लियर? सिंस X tau is a second countable, चूंकि
एक्स टो क्या है, सेकेंड काउंटेबल है, हेंस देयर एग्जिस्ट काउंटेबल बेस बी, तब काउंटेबल बेस बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि फॉर द टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स, एक्स के एक्स पर टोपोलॉजी टाउ का, द एलिमेंट ऑफ बी कैन बी इन्यूमरेटेड एज b1 b2 b3 bn। हम बेस को डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये न्यूमरेट कर सकते हैं b1 b2 bn, जहां क्या है bn 5 के बराबर नहीं होगा, जो किस में बिलोंग करेगा, इस टो में करेगा। टो मतलब ये जो टो हम लिए हैं इसमें बिलोंग करेगा, जो कि 5 के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है वो। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जो कि क्या है, एक आर्बिट्री है, खुद के द्वारा लिया गया एक एलिमेंट है, एंड स्मॉल एक्स जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, और भी किसका सबसेट है, बी का, बेस का सबसेट है कौन, भी। क्लियर। आगे चलते हैं। बाई नॉर्मेलिटी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट, इस प्रकार होगा कि स्मॉल x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ u, जो सबसेट किसका है, v का है। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट लिए हैं v जो बिलोंग कर रहा है बेस में, सच दैट इस प्रकार होगा कि स्मॉल x कॉम्प्लीमेंट ऑफ u क्या है, सबसेट है किसका, v का। राइट, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, राइट c इज इक्वल टू u v such that u क्रॉस b बिलोंग्स टू b क्रॉस b, सच दैट इस प्रकार होगा कि u का कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका है, v का। सिंस b इज काउंटेबल, which implies b cross b is काउंटेबल। यदि b क्रॉस b काउंटेबल है तो उस कंडीशन में c भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा, एवरी सबसेट ऑफ b क्रॉस b इज काउंटेबल। जितने भी सबसेट हैं किसका, b क्रॉस b का, वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। ये काउंटेबल होगा तो क्या बोल सकते हैं कि c भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि इस c के अंदर ही क्या आते हैं, b क्रॉस b आता है। तो विच इंप्लाइज दैट c इज काउंटेबल। क्लियर। फॉर c सबसेट ऑफ b क्रॉस b, c को हम क्या लिख सकते हैं, u कॉम्प्लीमेंट ऑफ u सबसेट ऑफ b, विच इंप्लाइज u इंटरसेक्शन ऑफ v को लिख सकते हैं x माइनस v, जो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। आल्सो ये भी बोल सकते हैं फॉर c सबसेट ऑफ b क्रॉस b कॉम्प्लीमेंट ऑफ u सबसेट ऑफ v implies that u intersection x minus b equal to 5, also u and x minus b are closed in the normal space x tau. Also u and x minus b are closed in the normal space. u और x minus b क्या है, closed है, closed है। कौन, u and x minus b। तो u closed है तो u को कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर। hence by Eurytion's lemma there exists continuous map f such that x tends to close interval 0 to 1 equal to y, such that इस प्रकार होगा कि कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ u इज इक्वल टू complementary function of u is equal to u 0 and complementary function of x minus b is equal to 1. This implies f of x equal to 0 if and only if
x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ u जो कि ओपन है, एंड सेकेंड f ऑफ x इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ x माइनस भी। ये दोनों x माइनस भी क्या है, क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि दोनों में बिलोंग कर रहा है। सिंस continuous map f can be determined corresponding to every element u v of C, take f as the collection of all such continuous maps. Since continuous map f can be determined corresponding to every element u v of C, take f as the collection of all such continuous map. C is countable. C is countable implies that f is countable. To prove that f is distinguish points and closed sets। हमको क्या प्रूव करना है कि f क्या होगा, डिस्टिंग्विश पॉइंट होगा और क्लोज सेट होगा। ठीक है, फॉर दिस सपोज H is closed subset of x and x belongs to x minus h। मान लेते हैं कि h क्या है, क्लोज्ड सबसेट है किसका, x का, एंड उसका ओपन सेट है x माइनस h, उसमें कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, स्मॉल x। नाउ x माइनस h is a neighborhood of x so that there exists bj belongs to b such that x belongs to bj subset of x minus h। हमको क्या दिखाना है कि बीजे होगा वो किस में बिलोंग करेगा, बेस में बिलोंग करेगा, जो इस प्रकार होगा कि बीजे सबसेट होगा x माइनस एच और बीजे का एलिमेंट क्या है, x है। रेगुलरिटी ऑफ x implies g belongs to b such that small x belongs to g subset of complement of g subset of bj by definition of base, by definition of base we can choose bi belongs to b such that x belongs to bj subset of g, x belongs to bi subset of complement of bj subset of bj subset of x minus h। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस का डेफिनेशन हम क्या लिए हैं, हम चूज कर रहे हैं कि बी आई क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, बेस का, सच दैट जो इस प्रकार होगा कि जी का सबसेट है बीजे और बीजे का एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एस एक्स बिलोंग्स टू बी आई जो किसका सबसेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बीजे
और ये किसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा, बीजे का, और बीजे किसका सबसेट है, एक्स माइनस एच का। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बेस, वी कैन राइट दिस। thus x belongs to complement of bi subset of bj or subset of x minus h, which implies bi bj belongs to c. Thus x belongs to complement of bi subset of bj subset of x minus h implies that bi bj किसका एलिमेंट होगा, c का। bi bj किसका एलिमेंट होगा, c का एलिमेंट होगा। implies that bi bj किसका एलिमेंट होगा, c का एलिमेंट होगा। if f be corresponding member of f, then function of complementary function of bi is equal to singleton set 0 and f of x minus bi 1. bj subset of x minus h implies that h is a subset of x minus bj. This implies f of h is a subset of f of x minus bj equal to singleton set 1, which implies f of h subset of 1 implies complementary function of h subset of 1, और ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट 1। दस हम ये बोल सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट f of h subset of 1 implies that f of h is equal to 1. Also we can write f of x minus bi is equal to singleton set 1, hence f of x minus bj is equal to 1 equal to f of h complement, also f of bj complement is equal to 0. Then we can write f of x equal to 0 does not belongs to singleton set 1 is equal to, इसके इक्वल में हम इतना लिख सकते हैं, f of x minus bj. f of x equal to 0 does not belongs to, f of x equal to 0 does not belongs to singleton set 1 is equal to f of x minus bj, because यहाँ पर 1 लिए हैं, इसके इक्वल में क्या है, यहाँ पर 1 के इक्वल में f of x minus bj, तो इसके इक्वल में हो जाएगा f of h का बार. दिस implies f of x does not belongs to f of h का बार. इसको हम बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. f of h bar is closed subset of x condition first, clear that f is distinguish points and closed sets. Also we have see that
F is countable. Family continuous map F such that x tends to close interval 0 1 if follow that x can be embedded as a subspace of the Hilbert cube. I की पावर में n which is metrizable. Also every subspace of metrizable space is metrizable. Hence x tau is metrizable. The complementary function f of h bar is closed subset of x. f of h bar is closed subset of x. x का क्या है? क्लोज सबसेट है. तो कंडीशन फर्स्ट से क्लियर दैट डिस्टिंग्विश पॉइंट एंड क्लोज सेट्स. कंडीशन फर्स्ट क्या है? हमको क्लियर हो रहा है कि f इज क्या है? f क्या है? एक डिस्टिंग्विश पॉइंट है और क्लोज सेट है. ऑल्सो वी हैव सी दैट. तब हम देखते हैं f इज काउंटेबल फैमिली कंटिन्यूअस मैप. इतना एक कंटिन्यूअस मैप लिए हैं जो क्या है? f में काउंटेबल फैमिली है. ठीक है. इट फॉलो दैट x कैन बी इमेडेड एज द सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट क्यूब i की पावर में n विच इज मेट्राइजेबल. एक सबस्पेस लिए हैं हिल्बर्ट क्यूब का जो i की पावर में n है, जो कि क्या होगा? एक मेट्रिजेबल होगा. ऑल्सो एवरी सबस्पेस ऑफ मेट्रिजेबल स्पेस इज मेट्रिजेबल. सबस्पेस मेट्रिजेबल का सबस्पेस एक मेट्रिजेबल होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस एक्स टॉ इज ए मेट्रिजेबल. यही प्रूव करना था. कंप्लीट प्रूफ ऑफ यूरेशंस मेट्राइजेशन थ्योरम. थैंक यू.